हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का वीडियो शुरू करें। आज का वीडियो जो स्टार्ट करना है अपन को वो करना है फर्टिलाइजेशन के सेकंड पॉइंट से। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस अपन ने शुरू करवा रखी है उस प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि अपन को 4 पॉइंट्स के अंदर इस कंप्लीट प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो इस प्रोसेस का जो फर्स्ट पॉइंट था वो अपन ने कर लिया था। उसके बाद में अपने पास आता है सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के अंदर अपन ने पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन की प्रोसेस देखी थी, ठीक है, और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में भी स्टडी की थी। तो ये सारे पॉइंट्स अपन ने कर लिए थे। उसके बाद में सेकंड पॉइंट अपने पास है फर्टिलाइजेशन का कि पॉलन ट्यूब जो है वो अब ओवल के अंदर कैसे एंटर करेगी। ये पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओवल। अब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो चुका था। फर्स्ट पॉइंट के अंदर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो चुका है, पॉलन ट्यूब बन गई है। तो अब पॉलन ट्यूब जो है वो इस ओवल तक कैसे एंटर करेगी। तो एंट्री करने के लिए इस पॉलन ट्यूब के पास 3 वे आते हैं, ठीक है, यानी कि इसके पास 3 पाथ हैं, 3 पाथ्स हैं इसको एंटर करवाने के लिए। वो पाथ कौन कौन से हैं? तो वो पाथ है, एक तो माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, यानी कि बीजांड द्वार। दूसरा पाथ है चलाजल एंड, यानी कि निभाग के द्वारा। और थर्ड वे है इसके पास इंटेग्यूमेंट के थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट जो वे है यानी फर्स्ट जो पाथ है वो क्या कहलाता है? बीजांड द्वारी प्रवेश फ्रॉम माइक्रोपाइल, यानी कि इसे क्या कहेंगे? पोरोगैमी। इट्स टू सिंपल। मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर ये सब देखने को मिलता है, यानी अधिकतर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनके अंदर पॉलन ट्यूब की जो एंट्री है वो किसके थ्रू हो जाती है? माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, यानी कि माइक्रोपाइल वाला जो पार्ट है उसी के अंदर से, क्योंकि वो डायरेक्ट एग सेल के साथ में अटैच होता है, तो वहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर बहुत आसानी से हो जाती है। उसके बाद में अच्छा, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर होने की इस प्रोसेस को पोरोगैमी कहते हैं। क्या कहेंगे? पोरोगैमी। हिंदी में है ये अपने बीजांड द्वारी प्रवेश। दूसरा जो पाथ है, दूसरा जो रास्ता है इसके पास वो आता है निभागीय प्रवेश, चलाजोगैमी या कैलाजोगैमी भी इसको कहते हैं, और इसे कहते हैं बेसीगैमी। यानी कि देखिए माइक्रोपाइल और चलाजल जो पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोपाइल हो गया, इसके बाद में ये क्या है? अपने चलाजल वे। तो इस वे से होते हुए जब पॉलन ट्यूब, देखो चाहे इस वे से एंटर हो रही है लेकिन जा रही कैसे है? फिर वो माइक्रोपाइल वाले सिरे से घूम जाएगी। खैर, जब चलाजल एंड से ओवल के अंदर पॉलन ट्यूब एंटर कर जाए तो इसे कहते हैं चलाजोगैमी और बेसीगैमी। ये कुछ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि केजुराइना इसका एग्जाम्पल है, और जुगलेंस रीजे। इसके अलावा भी और हो सकते हैं, 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं। थर्ड वे है इसके पास अध्यावरणी प्रवेश, यानी कि फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट अध्यावरण हम सब जानते हैं कि ये इसका आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो कि इसको आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो इसके थ्रू होते हुए देखिए, चाहे ये ऐसे आए चाहे इसके थ्रू, क्योंकि ये तो टोटली इसको कवर किए हुए हैं। तो इन इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू जब पॉलन ट्यूब एंटर होती है किसके अंदर? ओवल के अंदर, तो उसे कहते हैं मीजोगैमी। क्या कहते हैं उसे? मीजोगैमी। इनके कुछ एग्जाम्पल देखिए, पिस्टेशिया और कुकुरबिटा, ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ बताए। तो ये है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओवल। बीजांड का पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, ये 3 तरीके से हो गया। एक तो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, एक हो गया निभागीय प्रवेश यानी कि चलाजोगैमी, और तीसरा हो गया अपना मीजोगैमी यानी कि इंटेग्यूमेंट के थ्रू, ठीक है। जब अब पॉलन ट्यूब एंटर हो जाएगी ओवल में, यानी ओवल तक वो पहुंच चुकी है। इसके आगे की प्रोसेस देखेंगे। एम्ब्रियोसेक यानी भ्रूणपोष में पॉलन ट्यूब हमेशा ही माइक्रोपाइलर एंड से प्रवेश करती है। एम्ब्रियोसेक के अंदर देखो रास्ते 3 बता दिए, इंटेग्यूमेंट बता दिया आपको, चलाजा बता दिया आपको यानी निभाग के थ्रू, और तीसरा बताया था माइक्रोपाइल के थ्रू। डायग्राम में ये अच्छे से शो किया हुआ है कि चाहे पॉलन ट्यूब कैसे भी आए, ये गई, ये चाहे चलाजल से आ रही है लेकिन देखो माइक्रोपाइल फिर मुड़ेगी कहाँ से माइक्रोपाइल से, इंटेग्यूमेंट से आ रही फिर भी अंदर जाकर माइक्रोपाइल एंड से। तो चाहे पॉलन ट्यूब किसी भी रास्ते से एंटर हो, वो ओवल के अंदर जो एंट्री करेगी वो सिर्फ माइक्रोपाइल एंड से ही करेगी।
ठीक है, समझ गए होंगे इस बात को। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश यानी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। क्या है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। ओवल तक पोलन ट्यूब की एंट्री हो चुकी है, अब उस पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक तक पहुंचाना है। तो इस प्रोसेस को कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बना के, मिक्स लैंग्वेज है क्योंकि आपका मिक्स सेक्शन चलते हैं, इस वजह से आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए पॉइंट वाइज अपन शुरू करते हैं। पोलन ट्यूब ओवल में किसी भी पाथ के थ्रू एंटर करे, लेकिन ये जब भी एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है तब हमेशा ही एग एपरेटस वाले स्थान से ही एंटर करेगी। ये अभी ऊपर मैंने बताया कि पोलन ट्यूब जो है वो चाहे किसी भी पाथ से, देखो 3 रास्ते वो बता दिए, लेकिन फिर भी वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ ही मुड़ी है। जहाँ पर माइक्रोपाइल एंड होता है यानी बीजांड द्वारा प्रवेश होता है, वहीं पर एग एपरेटस अंड समुच्चय, जिसके अंदर एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, वो सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय कहलाता है, याद होगा। तो उस रास्ते से ही ये पोलन ट्यूब एंटर करेगी। सेकेंड पॉइंट क्या है? एग एपरेटस की सिंड्रेज सेल्स यानी कि सहायक कोशिकाएं, अंड समुच्चय की जो सहायक कोशिकाएं हैं, हार्मोन सीक्रेट करती हैं। सिंड्रेज सेल्स क्या करेंगी? हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब कीमोट्रॉपिक मूवमेंट यानी कि रसायन अनुवर्तन गति करके एग एपरेटस के अंदर चली जाती है। जब देखिए पोलन ट्यूब देखिए, आप ये डायग्राम को शो करते हुए मैं आपको बता देती हूँ। ये अपने ओवल का डायग्राम बना लेते हैं। ये एंटीपोडल सेल्स होगी, ठीक है, एंड ये बड़ी एग सेल और ये साथ में जुड़ी हुई दोनों सिनरिज्ड सेल, सहायक सेल, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट के अंदर क्या बताया? ये कम्प्लीटली एग एपरेटस कहलाता है। ये तीनों चीज़ें जो मिलकर हैं क्या कहलाएंगी? एग एपरेटस। पोलन ट्यूब जो है चाहे कहीं से भी प्रवेश करे, लेकिन एंटर होगी हमेशा इसी पाथ से, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब पोलन ट्यूब इस पाथ से एंटर करती है तो ये एग सेल है, ठीक है। ये जो दोनों सिनरिज सेल्स हैं, ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करना शुरू कर देती हैं। इन हार्मोन्स की वजह से पोलन ट्यूब जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी साइड में, यानी कि हार्मोन्स की वजह से, हार्मोन एक्चुअली केमिकल सब्सटेंसेस होते ही हैं, तो उन केमिकल की वजह से ये क्या करेगी? पोलन ट्यूब सिर्फ अंदर की तरफ एंटर होगी, ठीक है। यानी कि रसायनानुवर्तन गति शो करती है, एक ही दिशा में, सिर्फ अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, एक ही दिशा में गति करती नज़र आएगी, जो कि एग एपरेटस के अंदर जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, जब पोलन ट्यूब एग एपरेटस यानी अंड समुच्चय के पास पहुंचती है तो अंड उपकरण एग एपरेटस की दोनों सिनरिज सेल्स में कोई भी एक सेल डिजनरेट होना शुरू कर देती है। अब पोलन ट्यूब जो है यहाँ एंटर हुई, ठीक है। यहाँ एंटर होगी तो देखिए अंड कोशिका के अंदर एंटर नहीं होती है, ये किसी एक सहायक कोशिका के अंदर एंटर होती है। तो जैसे ये एंटर होगी तो इनमें से एक सहायक कोशिका अपने आप को नष्ट करना शुरू कर देगी, डिजनरेट होना शुरू कर देती है। इस तरह से पोलन ट्यूब डिजनरेट होती हुई, पोलन ट्यूब डिजनरेट नहीं हुई थी, पोलन ट्यूब डिजनरेट होती हुई सिनरिज्ड सेल से एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है। यानी कि ये इससे नहीं प्रवेश करेगी, ये किससे? जैसे ये यहाँ एंटर हुई पोलन ट्यूब, तो ये कोशिका थी वो नष्ट होना शुरू हो गई, इसके द्वारा ये इस एम्ब्रियो सैक, ये पूरा एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर ये प्रवेश करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इस टाइम वेजिटेटिव सेल भी डिजनरेट हो जाती है। तो वेजिटेटिव सेल, अब वेजिटेटिव सेल देखो, एक डायग्राम मैं आपको बताती हूँ, ये वाला, इस डायग्राम के थ्रू आप आसानी से समझ लीजिए। ये डायग्राम है अपने एग एपरेटस का, ठीक है। इसमें एक ये एग सेल है जो अंड कोशिका है और ये दूसरी सहायक कोशिका है, सिनरिज्ड सेल है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको कि पोलन ट्यूब जो है वो एक सहायक कोशिका के थ्रू होते हुए एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। तो ये रही पोलन ट्यूब, इसके अंदर ये 2 मेल गैमेट और एक ये वेजिटेटिव सेल यानी कि कायिक कोशिका है। तो जैसे ही इसके अंदर एंटर होगी ये नष्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और क्या होगा इसके साथ साथ, जैसे ये मेल गैमेट अंदर एंटर हो जाएंगे तो इसके साथ साथ ये सहायक कोशिका के साथ साथ ये कायिक कोशिका भी डिजनरेट यानी कि नष्ट होना शुरू हो जाएगी।
इस तरह पोलन ट्यूब डिजनरेट होती हुई सिनरिज्ड सेल से एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है। इस टाइम वेजिटेटिव सेल भी क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणपोष के अंदर पोलन ट्यूब का हेड जिस पार्ट से वो फर्स्टली एंटर करती है तो वो हेड रीजन हो जाएगा। शीर्ष भाग फूल कर यानी कि कुछ स्वेलोन हो जाता है, होकर क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। जब ये पार्ट फट जाएगा तो क्या होगा, देखो थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, क्या होगा, मेल गैमेट फ्री हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाती है। या कुछ प्लांट्स में पोलन ट्यूब के हेड पर एक पोर बन जाता है, ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, एक पोर बन जाएगा, एक छेद बन जाएगा, तो जिससे दोनों मेल गैमेट्स के साथ सभी सेल ऑर्गेनल्स का मतलब ये है कि उसके अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म वगैरह कुछ भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट थे, कायिक अंग प्रेजेंट थे, वो सब अब एम्ब्रियो सैक में क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। जिस जगह पर सिनरिज सेल्स डिजनरेट होती हैं वहाँ पर जिस जगह पर सिनरिज्ड सेल यानी सहायक कोशिकाएं नष्ट होती हैं, डिजनरेट होना मतलब नष्ट होती हैं, वहाँ पर 2 कणिकाएं ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं। जब ये दोनों नष्ट हो जाएंगी, जब ये सहायक कोशिका नष्ट हो जाएगी तो बचा के यहाँ पे कुछ नहीं बचता, एक छोटे कण के रूप में ये इस तरह से नज़र आती हैं। इन कणों को, 2 सिनरिज सेल्स हैं, दोनों धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएंगे, तो इन कणों को कहते हैं एक्स बॉडीज़। क्या कहते हैं इनको, एक्स बॉडीज़। ठीक है, कणिकाएं दिखाई देती हैं जिन्हें एक्स बॉडीज़ कहते हैं। इनका निर्माण नष्ट होती हुई सिनरिज्ड सेल्स यानी सहायक कोशिका के केंद्रक से तथा वेजिटेटिव यानी कायिक कोशिका के न्यूक्लियस से होता है। पहली बात तो देखो क्या करना है इस पॉइंट के अंदर, देखो जब ये एंटर होगी तो ये सहायक कोशिका नष्ट हो जाएगी। ठीक है, ये नष्ट हो जाएगी तो इसका कोई भी पार्ट यहाँ बचा नहीं, क्योंकि ये अपना सारा का सारा जो भी इसके पास मटेरियल अवेलेबल था वो इस अंड कोशिका को दे देती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो एक छोटे कण के रूप में ये रह जाती है। ठीक है, साथ साथ इसके अंदर पोलन ट्यूब के थ्रू, जब पोलन ट्यूब का ये सिरा ये फूल कर ब्रस्ट होता है तो ये 2 मेल गैमेट प्लस इकाई कोशिका तो पहले ही नष्ट, जैसे निकलेगी वो नष्ट हो जाएगी। तो क्या बचा कि इसका केंद्रक, किसका, सहायक कोशिका का केंद्रक प्लस कायिक कोशिका का केंद्रक यहाँ पर शेष रह जाता है। ठीक है, इन्हीं शेष रहे केंद्रकों से कुछ कण जैसी संरचना पीछे बची रह जाती है, उनको एक्स बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पोलन ट्यूब के थ्रू दोनों नॉन मोटाइल मेल गैमेट, नॉन मोटाइल ही थे ये सारे बेचारे, अचल पड़े हैं अभी तक क्योंकि इनको लेकर आई है कौन, पोलन ट्यूब। तो दोनों नॉन मोटाइल, दोनों अचल नर युग्मक का ट्रांसफ़र फीमेल गैमेट्स और पोलर न्यूक्लियाई तक करना क्या कहलाता है, सिफेनोगैमी कहलाता है। ठीक है, यानी कि पोलन ट्यूब के थ्रू जो दोनों मेल गैमेट आए हैं, दोनों मेल गैमेट्स को कहाँ तक पहुँचाना है, फीमेल गैमेट, यानी कि एक तरह से देखो एक न्यूक्लियस अपने पास एक ये है अंड कोशिका का और 2 न्यूक्लियस ये हैं, तो इसके अंदर फ्री करने की इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिफेनोगैमी। क्या कहेंगे इसे अपन, सिफेनोगैमी। ठीक है, देखो डायग्राम ठीक तरीके से देख लो आप, सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉरी, इसे क्या कहेंगे इस प्रोसेस को, इन मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट, एक न्यूक्लियस ये है फीमेल गैमेट का और 2 ये पोलर न्यूक्लियाई है, तो फीमेल गैमेट तक ट्रांसफ़र होना, चाहे एग न्यूक्लियस हो चाहे पोलर न्यूक्लियाई हो, दोनों तक मेल गैमेट्स का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाएगा, सिफेनोगैमी कहलाता है। ये आपका थर्ड पॉइंट था। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे ही ये अंदर होगी सिनरिज सेल्स जो हैं वो डिजनरेट होंगी, चाहे कोई सी भी हो, उसकी सिनरिज सेल्स के अंदर से कुछ हार्मोन सीक्रेट होंगे, जो हार्मोन्स की वजह से ही पोलन ट्यूब जो है वो एक साइड के अंदर मूवमेंट शो करेगी, यानी अंदर की तरफ ही एंटर होगी। उसके बाद में क्या होगा, एंटर होने के बाद में जो अपनी ये सिनरिज सेल थी, जो सहायक कोशिका है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, अपना सारा का सारा जो मटेरियल है, जो भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब अंड कोशिका को ये दे देगी, ये डिजनरेट हो जाएगी। ठीक है, डिजनरेट होने के साथ साथ इसके साथ साथ ही पोलन ट्यूब के साथ आई हुई कौन, वेजिटेटिव
सेल भी नष्ट हो जाती है। बचा इसका न्यूक्लियस प्लस ये जो सहायक कोशिका है इसका न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस मिलकर कुछ कणों जैसी सी संरचना बना लेते हैं जो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में रह जाती है। इनको कहते हैं एक्स बॉडीज़। इनको क्या कहेंगे? एक्स बॉडीज। एट लास्ट देखो नीचे वाले डायग्राम के अंदर ये पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और अब बची क्या है? सिर्फ अंड कोशिका बची है। ठीक है, उसके बाद में अपन फोर्थ पॉइंट देखते हैं युग्मकों का संलयन। चौथा जो पॉइंट है अपना आता है युग्मकों का संलयन। तो युग्मक कौन? जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की जो फ्यूज़न की प्रोसेस है उसी को क्या कहेंगे? फ्यूज़न ऑफ युग्मकों का संलयन, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। पोलन ट्यूब एक सिंड्रिड सेल के फिलिफॉर्म एपरेटस के द्वारा एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है। यानी पोलन ट्यूब एक सिंड्रिड सेल, अब जैसे एक तो नष्ट हो चुकी है, ये जो है ये फिलिफॉर्म एपरेटस है। ठीक है, इसके द्वारा पोलन ट्यूब किस में एंटर करेगी? ये नष्ट हो जाएगी तो ये एम्ब्रियो सैक, ये पूरा खाली पड़ा जो है वो एम्ब्रियो सैक है। तो फिलिफॉर्म एपरेटस के द्वारा एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूणपोष के अंदर एंटर करती है। इसके बाद में देखिए एम्ब्रियो सैक की डिजनरेट होती हुई सहायक कोशिका में, डिजनरेट होती हुई सिंड्रिड सेल में पोलन ट्यूब के मेल गैमेट्स के फ्री होने के बाद एक मेल गैमेट एग सेल की ओर और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल की ओर गति करता है। ये पोलन ट्यूब गई। ठीक है, मेल गैमेट दोनों, जैसे ये ब्रस्ट होगी मेल गैमेट, ये इसका नष्ट होना, ये सब पहले वाली बातें हो चुकी हैं, ये सब कंप्लीट हो चुका है। तो ये दोनों मेल गैमेट अब यहाँ पर क्या है? फ्री हैं। ठीक है, तो फ्री हो जाने के बाद में इनमें से एक मेल गैमेट जो है वो एग न्यूक्लियस की तरफ, ये एग न्यूक्लियस रहा, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो ये पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूव करना शुरू करता है। चाहे कोई सा भी जाइए, इसमें कोई फिक्स नहीं है, दोनों में से कोई भी एक एग सेल की तरफ जाएगा और दूसरा किसकी तरफ जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूवमेंट शो करेगा। एग सेल में मेल गैमेट की एंट्री सेंट्रल सेल से पहले होती है, यानी कि कोई भी दोनों मेल गैमेट जो हैं एक इधर जा रहे एक इधर, लेकिन पहले एंट्री किसके अंदर होगी? एग सेल के अंदर, क्योंकि देखने में वैसे ये पास भी नज़र आ रही है, थोड़ा दूर है, तो इसके अंदर एंट्री पहले होगी, लेकिन फ्यूज़न उसके साथ पहले होगा। देखो कैसे? एग सेल में मेल गैमेट की एंट्री सेंट्रल सेल से पहले होती है, परंतु सेंट्रल साइटोप्लाज्म अधिक एक्टिव होने की वजह से सेंट्रल सेल का जो प्लाज्म है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है। इस कारण से उस गैमेट का न्यूक्लियस से फ्यूज़न एग सेल से पहले हो जाता है। यानी एग सेल का जो साइटोप्लाज्म है, बेसिकली ऐसे ही समझ लो, एग सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, स्लो मोशन में है। दूसरा इसका जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा एक्टिवेट है, इसका सारा साइटोप्लाज्म। तो इसके साथ, इन न्यूक्लियस के साथ इस मेल गैमेट का फ्यूज़न जल्दी हो जाएगा, बजाय कि एंट्री तो पहले एग सेल में की थी, लेकिन फ्यूज़न पहले पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमेट का होता है। ठीक है, तो देखिए दो तरह का हो गया, एक एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़न और दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़न, तो डबल फर्टिलाइजेशन। इसकी कंडीशन को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, द्विक निषेचन। पोलन ट्यूब के एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करने के बाद दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड होकर 2n न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। कॉमन सी बात है, ये मेल गैमेट, ठीक है, ये सेंट्रल सेल का या एग सेल का n यानी न्यूक्लियस है, दोनों का फ्यूज़न होगा तो कौन सी सेल बन जाएगी? 2n। अब ये न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? 2n न्यूक्लियस अपने पास बन जाएगा। अब दोनों मेल गैमेट में से कोई भी एक एग सेल से फ्यूज्ड होकर डिप्लॉइड जाइगोट यानी कि द्विगुणित युग्मनज बनाता है। इस प्रोसेस को ही गैमेट फ्यूज़न कहते हैं। इस प्रोसेस को गैमेट फ्यूज़न भी कहते हैं, इसे ही सिनगैमी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अपने 12th के अंदर ये जो 13 मार्क्स के एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ये सिनगैमी क्या है, और इसे ही ट्रू फर्टिलाइजेशन, वास्तविक निषेचन कहा जाता है। दूसरा मेल गैमेट डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज्ड होकर एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, का फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रोसेस को ही ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। इस तरह एंजियोस्पर्म में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की इस कंप्लीट प्रोसेस को 4 स्टेप्स में अपन ने पढ़ा है। ये आपके पास डबल फर्टिलाइजेशन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, डबल फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। अब देखो इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, बाकी समय मैंने आपको इतना वो नहीं बताया। इम्पोर्टेंस क्या है कि 12th के अंदर अपना जो बोर्ड का पैटर्न है या बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसके अंदर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस एंड ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है, ये दो जो क्वेश्चंस हैं, ये जो 2 वर्डिंग आ गई है आपके पास, ये डबल फर्टिलाइजेशन की एंड दैट्स दिस इज़ ट्रिपल फ्यूज़न। ये दोनों वर्ड्स को बहुत बार सिंगल फॉर्म में भी डेफिनेशन के तौर पे पूछ लें या फिर अधिकतर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। सो प्लीज़ इस कंप्लीट टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ओके, देन कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ शेयर में, है ना। ओके, देन टेक केयर। ओके, बाय।